एक विशाल और पौराणिक महासागर की छिपी हुई नीली गहराइयों में जलपरियों का प्राचीन निवास स्थित है। यहाँ सतह से कई गहराइयों नीचे जीवित मूंगा समुद्र की चट्टानों के साथ मिलकर एक भव्य जलमय महल का निर्माण करता है, जो गहरे नीले जल में सबसे अद्भुत दृश्य है। इसकी बाहरी दीवारें एक हल्की आभा बिखेरती हैं। प्रत्येक बुर्ज और परकोटे को बेहतरीन मोतियों और स्टारफिश से सजाया गया है, जबकि इसकी छत असाधारण शंखों की एक अद्वितीय श्रृंखला से बनी हुई है, जो इसे प्राचीन महासागरीय लोक कथाओं में सबसे प्रमुख स्थान प्रदान करती है। महल की दीवारों के भीतर शुद्ध हृदय वाली छोटी जलपरियों का एक समूह रहता था, जो अपनी दयालु दादी द्वारा सुनाई गई अनगिनत रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों को बड़े ध्यान से सुनती थी। ये कहानियां मानव संसार के अनजान कारनामों से भरी हुई थी, जो जल की सतह के ऊपर बसे दुनिया के बारे में बताती थी। सबसे छोटी जलपरी राजकुमारी, जिसकी सुनहरी चमकती लटें, मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज और मासूम दिल था, वह सबसे अधिक अपनी दादी से मानव दुनिया की कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहती थी। उन्हीं से उसे पता चला कि मनुष्यों के पास एक अनंत आत्मा होती है, जो जलपरियों में नहीं होती। हर रात जब तारे उसकी कक्ष में अपनी रोशनी बिखेरते, वह चुपचाप लहरों के साथ तैरने और दूर किनारों पर मनुष्यों से मिलने के सपने देखती, जहां वह फूलों के बीच गा सकती और एक नए अद्भुत संसार की खोज कर सकती थी। एक दोपहर जब शांत पानी की धाराएं धीमी गति से बह रही थी, युवा जलपरी उत्सुकता से सतह की ओर देखने लगी। अपने राज्य के प्राचीन नियमों का पालन करते हुए वह अभी 15 वर्ष की नहीं हुई थी, इसलिए उसे सतह के निवासियों के क्षेत्र में जाने और उनके अनजान रहस्यों को समझने की मनाही थी। इसलिए चमकती रेत और लहराते समुद्री घास के बीच वह केवल चुपचाप देख सकती थी कि कैसे उसकी बड़ी बहनें, जो अभी 15 वर्ष की हुई थी, सतह की ओर तैर रही थी। समुद्र की तलहटी को ढकने वाला अंधकार धीरे धीरे हट रहा था, क्योंकि भोर की पहली किरणें पानी की सतह को चूम रही थी। जैसे ही सूर्योदय हुआ, छोटी जलपरी की बहनें जल की सतह से ऊपर निकल आईं और सुबह की पहली किरणों के नीचे आनंदमय गीत गाने लगी, ताकि नए दिन का स्वागत किया जा सके। अपने गीत पूरे करने के बाद वे गहराइयों में वापस लौट गईं, जैसा कि उनके पूर्वजों के नियमों के अनुसार अपेक्षित था। हर दिन छोटी जलपरी की बड़ी बहनें सूर्यास्त की हल्की चमक के साथ वापस लौटतीं और उसे आकाश, तारों और दूरस्थ तटों पर बसने वाले जीवों का मनोहारी वर्णन करतीं। इन विवरणों को सुनकर छोटी जलपरी का हृदय जिज्ञासा से भर उठता। वह दिन अंततः आ गया जब छोटी जलपरी ने अपने वयस्कता में प्रवेश के समारोह का स्वागत किया। किसी भी खर्चे को न देखते हुए समुद्र के राजा महामहिम पोसाइडन ने अपनी प्रिय राजकुमारी के लिए एक भव्य और अविस्मरणीय समारोह आयोजित किया। पूरा जलमय साम्राज्य इस उत्सव में डूबा हुआ था, जहां हर दिशा में उल्लास फैल रहा था। सभी समुद्री जीव ईमानदारी से अपने उपहार और आशीर्वाद देने के लिए एकत्रित हुए थे। जैसे ही समारोह समाप्त हुआ, समुद्र के राजा ने छोटी जलपरी को एक विशाल मोती भेंट किया और उसकी दादी ने समुद्री कुमुदनियों से बना एक सुंदर माला उठाई और उसे राजकुमारी के सिर पर सजा दिया। अपनी कक्ष में लौटते ही छोटी जलपरी ने जल्दी से अपने सभी उत्सव के आभूषण और सजावट हटा दिए। केवल एक चमकते लाल समुद्री फूल को अपने बाएं कान पर सजाकर वह उत्साह से सतह की ओर तैरने लगी। लहरें उसके लिए रास्ता बना रही थी। उसके पीछे जेलीफिश का झुंड तैर रहा था और छोटे छोटे चमकते मछलियों के समूह उसके आगे बढ़ रहे थे। जन्म से अपने हृदय में संजोई जिज्ञासा को हवा देते हुए छोटी जलपरी सतह की ओर बढ़ने लगी। जलपरी झाग के साथ सतह पर उभरी और उसके सामने अज्ञात चित्रपट स्पष्ट हो गया।
सूर्यास्त ने आकाश को चमकीले नारंगी और सुबह के सूरज के बैंगनी रंगों से सजी एक चमकदार पट्टी में रंग दिया, जबकि नीचे उड़ते हुए सीगल्स ने गहराई से आई राजकुमारी का स्वागत करते हुए चीखें मारी। सब कुछ इतना नया और शुद्ध था, उसके दिल में एक उत्साह उमड़ पड़ा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। समुद्री हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए उसे पता चल गया कि यह वही दुनिया थी जिसकी उसने लंबे समय से चाहत की थी। अचानक क्षितिज पर एक सुंदर ढंग से सजाया हुआ जहाज दिखाई दिया। जहाज के डेक से हंसी और मधुर संगीत की गूंज सुनाई दी। छोटी जलपरी ने जहाज के धनुष पर खड़े एक सुंदर राजकुमार को देखा, जिसकी मुस्कान दोपहर के सूरज की तरह गर्म थी। वह उसकी ओर टकटकी लगाए देखती रही, चट्टान पर बैठी हुई, राजकुमार के आकर्षण में खोई हुई। जलपरी के दिल में एक तीव्र इच्छा जाग उठी कि वह भी डेक पर जाकर इस खुशी में शामिल हो सके, राजकुमार के साथ नृत्य कर सके और उसके लिए गा सके। जैसे ही छोटी जलपरी की आंखें राजकुमार को ध्यान से देख रही थी, तभी एक घटना घटी। एक मध्यम धमाका शांत दृश्य को बाधित कर गया, मानो किसी अदृश्य विशाल हाथ ने धक्का दिया हो। जहाज छिपी हुई मूंगे की चट्टान से टकरा गया। राजकुमार गलती से डेक से गिर गया और उसका शरीर पानी की तेजी से बंद होती परत में गायब हो गया, मानो समुद्र ने उसे निगल लिया हो। यह देखते ही छोटी जलपरी तुरंत हरकत में आ गई। जैसे देवताओं ने उसे साहस का वरदान दिया हो, वह उग्र लहरों में सिर के बल कूद पड़ी। बिजली की गति से वह विपरीत धाराओं को चीरती हुई उस डूबते राजकुमार तक पहुंची। समुद्र की शांत गहराइयों में उसने बेहोश राजकुमार को पाया, जो अब एक तूफानी नाले में तिनके की तरह असहाय लग रहा था। छोटी जलपरी उसके पास तैरकर गई, उसे अपने हाथों में लपेटा और अपनी पूरी ताकत लगाकर डूबते हुए आदमी को सतह तक खींच लाई। छोटी जलपरी ने धीरे धीरे राजकुमार को पास के तट तक खींचा। लहरें किनारे को हल्के से थपथपा रही थी, मानो परेशान नाविक के लिए एक नरम बिस्तर बना रही हों। सावधानीपूर्वक उसने उसे एक शांत खाड़ी के गर्म रेतीले तट पर रखा, हर हरकत उसकी जल्दी बहाली के लिए थी। इसके बाद वह एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गई और देखा कि कुछ गुजरती महिलाएं राजकुमार को खोजती हैं और उसे होश में आते हुए अपने साथ ले जाती हैं। जब दयालु छोटी जलपरी को यकीन हो गया कि राजकुमार अब किसी घातक खतरे में नहीं है, तो वह आखिरकार शांति से अपने पानी के नीचे वाले घर लौट गई। पहली मुलाकात के बाद छोटी जलपरी के दिल में छिपे राजकुमार के लिए लालसा तेजी से बढ़ने लगी, जैसे समुद्र तल पर फैला हुआ समुद्री शैवाल। एक प्राचीन महासागरीय पुस्तकालय में उसे परियों की कहानियों का संग्रह मिला। इस किताब से उसने एक रहस्यमयी समुद्री चुड़ैल के अस्तित्व के बारे में सीखा, जिसके पास जलपरियों को मनुष्यों में बदलने का शक्तिशाली जादू था। हालांकि इस वर्जित शक्ति के पीछे एक भारी कीमत छिपी हुई थी। जलपरियों को बदले में कुछ मूल्यवान त्याग करना पड़ता था। जलपरी का दिल गहरे संघर्ष में था। अंततः राजकुमार के प्रति उसके प्रेम ने उसके रास्ते का निर्धारण किया। अपने कार्य को लेकर अनिश्चित लेकिन अपने प्रेम के प्रति दृढ़, छोटी जलपरी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और समुद्री चुड़ैल की गुफा की ओर तैर गई, जो अजीब समुद्री शैवाल और अंधेरी चट्टानों से घिरी थी। यह गुफा अंधेरे रहस्यों से भरी थी, जहां जादुई औषधियां और ताबीज थे। वहां छोटी जलपरी ने चुड़ैल से अपनी इच्छा जाहिर की। कर्कश आवाज में चुड़ैल ने उसे बताया कि केवल अपनी मधुर गाने की शक्ति का बलिदान देकर ही वह जमीन पर चलने के लिए पैर प्राप्त कर सकती है। हर कदम उसे ऐसे महसूस होगा जैसे वह नुकीले ब्लेड पर चल रही हो। यदि अंत में राजकुमार उससे प्रेम नहीं करता,
तो वह अमर आत्मा प्राप्त नहीं कर पाएगी बल्कि समुद्री झाग में बदलकर सुबह की धुंध में विलीन हो जाएगी। छोटी जलपरी ने समुद्री चुड़ैल की शर्तों को स्वीकार कर लिया और अपने भाग्य के इस काले अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। चंद्रमा की पूर्ण रोशनी के नीचे छोटी जलपरी ने चुड़ैल द्वारा दी गई रहस्यमय औषधि को पी लिया, यह जानते हुए भी कि इसका मतलब होगा कि वह हमेशा के लिए अपनी मधुर आवाज खो देगी। उसके हाथों की तेज हलचल उसकी अडिग सोच को प्रकट कर रही थी। लहरों की गूंज और चट्टानों से टकराती समुद्री धाराओं के बीच छोटी जलपरी का शरीर नाटकीय रूप से बदल गया। उसकी पूंछ के चमकते हुए शल्क गिरने लगे और उसकी जगह सुंदर मानवीय पैर प्रकट हो गए। अब से वह इन पैरों के साथ जमीन पर एक मानव के रूप में चलेगी। जादुई औषधि के प्रभाव के कारण छोटी जलपरी गहरी नींद में चली गई। उसका शरीर उस सुनहरी रेत पर पड़ा था जहां वह पहले खड़ी थी। अगले दिन जब उसका प्रिय नाविक समुद्र तट पर टहल रहा था तो वह उसे वहां पड़ा हुआ मिला। राजकुमार उस लड़की को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, जो धीरे धीरे जाग रही थी। उसकी प्राकृतिक सुंदरता और कोमलता उसे आकर्षित कर रही थी। उसे संकट में देखकर राजकुमार का हृदय दया से भर उठा। उसने उस लड़की की ओर हाथ बढ़ाया, यह निर्णय लेते हुए कि वह उसे अपने महल ले जाएगा। मानव में परिवर्तित होने के बाद छोटी जलपरी हमेशा राजकुमार के साथ देखी जाती थी। वह उसे चमकती आंखों से देखती, जिनमें समुद्र की गहराई और सच्चाई झलकती थी। राजकुमार अक्सर सोचता कि क्या वह रहस्यमयी स्त्री जिसने उसकी जान बचाई थी वही लड़की थी जो अचानक समुद्र तट पर प्रकट हुई थी। वह उसे किसी भूली बिसरी मधुर याद की तरह प्रतीत होती थी, जिसे भूलना आसान नहीं था। समय के साथ राजकुमार का स्नेह छोटी जलपरी के प्रति और गहरा होता गया। उसने उसे दूर दूर तक घूमने के लिए साथ ले जाना शुरू कर दिया, जहां वे अद्भुत नज़ारों और शाही उत्सवों का आनंद लेते थे। उन्होंने एक साथ कई खुशहाल दिन बिताए। एक दिन अचानक महल से यह खबर आई कि राजकुमार एक समृद्ध विदेशी राजकुमारी से विवाह करने वाला है। वही राजकुमारी थी जिसने उस दिन समुद्र तट पर राजकुमार को अपने साथ ले लिया था। यह सुनकर छोटी जलपरी का हृदय टूट गया। वह महल की बालकनी पर चुपचाप खड़ी रही, राजकुमार और उसकी होने वाली दुल्हन को देखती रही। शाही विवाह से एक दिन पहले छोटी जलपरी ने राजकुमार और उसकी होने वाली पत्नी के लिए एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। गर्मियों के बगीचे की मधुर धुन और जादुई वातावरण के बीच हर कदम उसके लिए पीड़ादायक था। फिर भी वह जानती थी कि यह राजकुमार को दिया गया उसका आखिरी उपहार था, क्योंकि उसका भाग्य पहले ही तय हो चुका था। उसने अपने नृत्य में अपना समर्पण और दुख समाहित कर दिया और राजकुमार को मौन विदाई दी, जिसे वह पूरे हृदय से प्रेम करती थी। भोर से कुछ घंटे पहले छोटी मत्स्यकन्या ने समुद्र से अपनी बहनों की पुकार सुनी और उनसे मिलने के लिए एक नाव लेकर समुद्र में चली गई। उसकी बहनों ने अपनी सुंदर लंबी केशराशि समुद्री चुड़ैल के पास सौंप दी थी ताकि वे छोटी मत्स्यकन्या को बचा सकें। उन्होंने उसे बताया कि यदि वह एक जादुई खंजर से राजकुमार का वध कर दे तो वह फिर से मत्स्यकन्या बन सकती है और अपनी भयानक नियति से बच सकती है। लेकिन दयालु मत्स्यकन्या अपने प्रिय राजकुमार का जीवन समाप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकी। उसने अपनी बहनों के बलिदान के प्रति आभार प्रकट किया, लेकिन अपनी नियति को स्वीकार करने का निर्णय लिया। जैसे ही भोर की पहली किरणें चमकीं, छोटी मत्स्यकन्या ने नम आंखों से सतह पर लौटकर राजकुमार को मौन विदाई दी, यह जानते हुए कि उसका बलिदान ही उसके प्रेम का अंतिम उपहार होगा। जैसे ही छोटी मत्स्यकन्या धुंध में विलीन होकर सागर की अथाह गहराइयों में खोने वाली थी, उसकी पवित्रता और दया ने देवताओं को प्रभावित किया। देवताओं ने उसे एक नया उद्देश्य दिया,
और वह आकाश की आत्मा में परिवर्तित हो गई, आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने लगी। इसके अलावा यदि वह 300 वर्षों तक अपनी दयालुता बनाए रखेगी तो उसे अंततः एक अमर आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आप भोर की शांति में या संध्या की निस्तब्धता में ध्यान से सुने तो शायद आपको समुद्र के क्षितिज पर उसकी हल्की हंसी सुनाई दे, जो आशा और प्रेम की कोमल फुसफुसाहट की तरह गूंजती है।